नमस्कार। बॉडी में पेन रहना और शरीर में गैस भरी रहना, एक अजीब सा खिंचाव, थकान, ये रहना एक आम बात है। देखिए, कोई बीमारी होती है तो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि 50% से ज्यादातर लोगों को बीमारी नहीं होती। ये केवल एक सामान्य प्रक्रिया है जिसको ठीक करने के लिए हम कुछ ऐसे छोटे से उपाय, जो हमारे आसपास कुछ नहीं करना, हमें केवल बैठना है और करना है, ऐसी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। आज एक सांस लेने के तरीके के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको खाना खाए हुए का गैस बन गया, आपको शरीर में ऐसा लगता है कि मेरा शरीर टूट सा रहा है, भारीपन सा महसूस हो रहा है, तो एक तीर से दो शिकार हम करेंगे, शरीर का दर्द और गैस दोनों के ऊपर। और एक तीर कौन सा है? तीर है डीप ब्रीदिंग के साथ, लंबी श्वास के साथ पेट का उपयोग जो है वो हम करेंगे। और कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा शरीर भारी सा हो रहा है, दिमाग भारी सा हो रहा है और मैं बड़ा अजीब सा फील कर रहा हूं या कर रही हूं, या शरीर में कहीं कहीं मेरे ऐसे दर्द से भी महसूस हो रहे हैं, तो नियमित रूप से आप अपने जीवन में ये डाल लीजिएगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। सुबह 15-20 मिनट, सुबह जितना जल्दी उठ सके। आपको मैं बताऊं, सबसे बेस्ट टाइम तो है आपका सूर्योदय से पहले। उठ गए, फ्रेश होके बैठ गए, कहीं भी योग क्रियाएं करते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। अगर योग क्रियाएं नहीं भी करते हैं और आपका शरीर सक्षम नहीं है, तो डीप ब्रीथिंग के लिए तो सक्षम है, लंबा श्वास तो ले ही सकते हैं ना। तो लंबा श्वास लेना, उसका भी तरीका कैसा, हम वो देख रहे हैं। तो पूरे बॉडी पेन के लिए, शरीर दर्द के लिए, गैस के लिए और मेंटल स्ट्रेस के लिए ये एक सिंपल सी क्रिया मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कैसे लेना है। एक आप श्वास लेते हैं, जैसे ये श्वास ले रहे हैं जीने के लिए, यानी ये मजबूरी है इसलिए ले रहे हैं, वरना हम ये भी ना ले। ये तो होगी आपकी सामान्य श्वास, लेकिन आपको श्वास लेनी कहां से है? यहां से नहीं, यहां से लेनी है। श्वास को यहां से आवाज महसूस करनी है, जैसे श्वास की गहराई से आवाज आनी चाहिए यहां पर। ये आवाज जब आएगी तो आप कम से कम 30 सेकंड तक आप इस श्वास को खींचेंगे। कम से कम 30 सेकंड, 1 मिनट तक भी खींच सकते हैं कई लोग। 30 सेकंड तक श्वास खींच लें। 30 भी नहीं खींचा जाए तो मैं ये नहीं कहता 30 तक ही खींचे, आप 10 सेकंड से शुरुआत कीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए, क्यों कई लोगों को श्वास को पकड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप पहले शुरू कीजिए। जो आप श्वास ले रहे हैं उसको गति धीमी कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैंने इतनी धीमी गति से लिया तो आप भी इतनी धीमी गति से ले सकते हैं। कई लोग नहीं ले पाएंगे तो वो छोड़ के चले जाएंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं जी हमसे नहीं होता। ऐसा मत करिए। आप जितना आपकी गति धीमी हो सकती है उतनी गति आपकी धीमी कीजिए। ऐसे लीजिए और ऐसे ही छोड़िए। ये हो गया एक स्टेप। अब इसका सेकंड स्टेप क्या है? ऐसे आप सामान्य तौर पे श्वास लेते हैं तो क्या होता है? चेस्ट फूलता है, पेट अंदर जाता है। हमें जस्ट इसका उल्टा करना है। क्या करना है? पेट फुलाना है श्वास भरते हुए। जैसे ही श्वास आप धीमी गति से अंदर लेके जाएंगे, आपको महसूस होगा मेरा श्वास कहां जा रहा है। श्वास तो फेफड़े में ही जाएगा क्योंकि फेफड़ा ही है ऑर्गन इसका, लेकिन श्वास के साथ पेट का एक मूवमेंट बनाना है हमें, और श्वास के साथ पेट को फुलाना है। और श्वास जैसे ही छोड़ेंगे वैसे ही पेट अंदर आएगा। जैसे अंदर आ गया, पेट फूल गया, अंदर आ गया, पेट फूल गया। ये क्रिया अब देखिए, मैंने तो आपको तेजी से बताई है, लेकिन इस क्रिया को जितनी धीमी गति से आप करेंगे, जितनी धीमी। आप बैठने का तरीका, कई लोग कहेंगे साहब यहां बैठ जाइए, वहां बैठ, आप चेयर पे बैठ के कर लीजिए, आप बेड पे बैठ के कर लीजिए, आप नीचे बैठ के कर लीजिए, लेकिन करिए, करिए जरूर। ये जरूरी है। आप अगर पार्क में गए तो बेंच पे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, श्वासों पे ध्यान कीजिए, लंबा श्वास खींचिए। हमारा दिमाग जो है वो पूरा का पूरा टेंशन में रहता है। हम इस टेंशन से निकलकर, तनाव से निकलकर सिंपल और सामान्य श्वास की गति में आ जाएंगे तो आपको इतना अच्छा फील होगा, आपका माइंड इतना स्वस्थ होगा, आपको लगेगा कि मेरे बॉडी में किसी प्रकार का कोई पेन है ही नहीं। और श्वास के साथ क्या महसूस करना, देखिए ऐसे श्वास मैंने लिया, जितना धीमे लेंगे ना तो आपको यह महसूस होगा कि ठंडी हवा जो मेरे शरीर में जा रही है वो मेरे एक एक सेल्स तक पहुंच रही है और उनके सारी टेंशन, तनाव को दूर कर रही है। ऐसा फील हो रहा है मुझे। और जैसे जैसे ये श्वास अंदर गई
उसके बाद में स्वस्थ बनाया, और उसके बाद में जो श्वास बाहर आई तो उस श्वास के साथ साथ मेरे शरीर की समस्त गर्मी के रूप में आएगी, क्योंकि अंदर से जो श्वास आएगी वो गर्म आएगी। तो गर्म हवा के साथ मेरे शरीर की समस्त व्याधियां धीरे धीरे निकल रही है। मेरे घुटना दर्द है, लेकिन वो श्वास जब हम प्रश्वास कर रहे हैं, श्वास बाहर निकाले, उसमें वो घुटना दर्द धीरे धीरे रिलीफ हो रहा है। कमर दर्द है, मेरा कमर दर्द रिलीफ हो रहा है। मेरा पेट जब हिल रहा है तो पेट की आंतों में संकोचन हो रहा है, और वहां पर जो गैस भरी हुई थी या आंतों की वजह से जो पेट के आसपास जो गैस भरी हुई है वो सारी की सारी हिल रही है, वो सारी गैस निकल रही है। ऐसा महसूस करेंगे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी अगर आपने ये किया, सुबह कर लिया, दोपहर में बैठे खाली है, खाना खा लिया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, बैठ गए, लंबी लंबी श्वास, डीप ब्रीदिंग लीजिए, छोड़िए। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, श्वास लेने से ज्यादा श्वास छोड़ेंगे तो ज्यादा इफेक्ट आएगा। यानी श्वास आपने 10 सेकंड तक खींचा या 20 सेकंड तक खींचा, लेकिन छोड़ो आप 10 की बजाय 20 सेकंड, 20 की बजाय 30 सेकंड। ज्यादा छोड़ेंगे तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। तो बॉडी पेन से अगर दूर होना है तो इन श्वासों के महत्व को समझ जाइए। आपको मैं बताऊं, इसमें तो किसी प्रकार का पैसा भी नहीं लग रहा, कोई धन हम खर्च नहीं रहे, हम कहीं से कुछ ला नहीं रहे, तो फिर आपको इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। और दूसरी बात, गति तेज नहीं है, इसलिए शरीर में भी किसी प्रकार का कोई नुकसान इसका होता नहीं है। फिर भी कई लोगों को जैसे धीमी गति से श्वास नहीं आता, हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है या कोई चीज की समस्या होती है, तो वो तो देखिए अपने शरीर के सामर्थ्य के हिसाब से करें। किसी भी चीज के साथ जोर जबरदस्ती मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। आपका शरीर आपका अपने हाथ है, आपको समझ है कि मेरा शरीर कैसा काम करता है, वैसा ही करना, जबरदस्ती कभी नहीं करना, कभी भी। तो ये जरूर ध्यान रखें। बाकी श्वास हमारे शरीर के लिए अमृत है, जीवन है। जीवन को जीवन की तरह लेंगे तो हम हमारे शरीर को स्वस्थ बना लेंगे। और अब जो है आपको कुछ मैं आपको मेरे संदेश के बारे में बताता हूं कि त्रिनेत्र कार्ड हमने एक हमारी जो है फर्म बनाई है, कंपनी बनाई है, www.trinetrcard.com। लिंक मैं दे दूंगा। उसमें हम लोग शोल्डर बेल्ट, कमर बेल्ट, जो बेल्ट होते हैं इसके मैग्नेट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मैग्नेट जो है वो हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन पे इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ब्लड में आयरन होता है, आयरन मैग्नेट खींचता है, आयरन खींचेगा तो ब्लड साथ आएगा तो वहां कुछ ना कुछ चलेगा, सरसराहट होगी, आपको इफेक्ट आएगा। तो कुछ 1% आए, चाहे 10% आए, चाहे 100% आए, लेकिन कुछ ना कुछ तो महसूस होना ही है। तो कुछ अच्छी चीजें हमारे घर में होनी चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। रुद्राक्ष के ऊपर हम काम कर रहे हैं। रुद्राक्ष जो है उनकी ग्रेविटी, उनका जो ओरा है वो हमारे मन को, हमारे शरीर को बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। इसीलिए हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनि रुद्राक्षों के ऊपर काम कर रहे हैं। हम भी इन चीजों को इफेक्ट जो है इनके लोगों को देकर अच्छी चीजें पहुंचाकर महसूस कर रहे हैं कि ये चीजें भी अच्छी हैं। और मैं पिछले 20 साल से रुद्राक्ष के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर काम कर रहा हूं। जैसे स्फटिक जो पत्थर है वो भी ठंडा ग्लेशियर के नीचे का पत्थर है, मानसिक शांति देता है। ऐसी कुछ चीजों पर हम काम कर रहे हैं और त्रिनेत्र कार्ड पर ये सब चीजें हम धीरे धीरे एक एक चीज करके उपलब्ध भी करवा रहे हैं। तो जिनको भी इच्छा हो, जिनको भी लगे कि हाँ मेरे लिए ये चीज अच्छी है, वो उसमें जा सकता है। trinetrcard.com लिंक मैं दे दूंगा, उसको में आप क्लिक कीजिए और वहां तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। ये सब चीजें हमने क्यों शुरू की है? हमारा शुरू करने का उद्देश्य, क्योंकि किसी एक चीज के साथ हम दूसरी चीज को भी जोड़े तो 1 और 1 11 होता है। दूसरे तरीके से अगर विचार करें तो कुछ अर्निंग ऑफ सोर्स अगर हमारे इन वेबसाइट से आते हैं तो वो हमारे त्रिनेत्र योग धाम और आपके त्रिनेत्र योग धाम को बनाने में कहीं काम आएंगे। तो वो त्रिनेत्र योग धाम आपका बनेगा और आपके लिए इतना अच्छा एक स्थान हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बस वो एक सहयोग मात्र आपका रहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हम समाज के साथ, समाज के लिए और समाज को ही देने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।